हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। देखिए ब्रीड जैसे मैंने आपको बताया, साइज, कलर, अपीयरेंस ऑफ ए एनिमल इज कॉल्ड ब्रीड। तो उस ब्रीडिंग में जो सुधार होता है, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट जो होती है, उसे हम बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। इट्स एम टू इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। जो पैदा करने वाली चीज़ है उसके अंदर, या जो चीज़ पैदा हुई है उसके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी को ऐड करना क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग का पर्पज होता है। एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके से हो सकती है, फर्स्ट इज इन ब्रीडिंग एंड सेकंड इज आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या करेंगे, सेम ब्रीड लेंगे, जो मीटिंग कराएंगे वो क्या कराएंगे, सेम ब्रीड के अंदर कराएंगे। जैसे भाई करण है तो करण के अंदर, स्विस है तो स्विस के अंदर, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग में क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। कि भाई 4 से 6 जनरेशन में उनका एंसेस्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग के कुछ मेरिट हैं और कुछ डिमेरिट है, कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। एक तो जो लगातार कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होती जाए, जो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग है वो पैदा करती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा करती है। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकते हैं, या तो उसकी रिप्रोडक्टिविटी पावर है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर लगातार एक ही ब्रीड के अंदर और एंसेस्टर भी सेम हो, उनमें अगर मेटिंग होती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण रिप्रोडक्टिविटी का लॉस हो सकता है। जो फीमेल रहेगी वो क्या हो सकती है, वो रिप्रोडक्टिव कम हो सकती है और डिजीज होने के चांस भी क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा इसकी कुछ मेरिट भी हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या रहेंगे, जो इनब्रीडिंग होती है वो होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करती है। इट प्रमोट होमोजाइगोसिटीज। देखिए ये होमोजाइगोसिटी क्या होती है, होमोजाइगोसिटी होती है प्योर लाइन। क्या होती है, प्योर लाइन। जैसे देखिए कॉमन सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मेरे पास एक गाय थी, ठीक है। फिर मैंने उस गाय की को जो है उसी की ब्रीड के मेल से मेट कराया, तो मेरे पास उसकी बच्ची पैदा हुई। और वो गाय जो थी वो मेरे को काफी पसंद थी, दूध भी अच्छा दे रही थी, उसकी सारी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी लग रही थी। तो मैं चाहूंगा कि इसकी जो बेटी आए या इससे जो भी ऑफस्प्रिंग आए वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कराऊंगा, इसके लिए मैं कराऊंगा इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग का मतलब है बिल्कुल वैसा ही होमोजाइगोसिटी लाना। क्या लाना, होमोजाइगोसिटी। जब हमें होमोजाइगोसिटी की जरूरत होती है, बिल्कुल माँ जैसी बेटी चाहिए या माँ जैसी ही ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं इनब्रीडिंग करता हूं। लेकिन अगर लगातार किसी चीज में इनब्रीडिंग हो रही है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिविटी एंड मैनी डिजीज। अब है हमारा टॉपिक आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या हो सकता है, आउट ब्रीडिंग में ब्रीड भी सेम रह सकती है और ब्रीड अलग भी हो सकती है। ब्रीड सेम रहेगी आउट क्रॉसिंग के अंदर और ब्रीड डिफर रहेगी क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर। जैसे देखते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या रखना आपको, आउट क्रॉसिंग में ऐसी मेटिंग करनी जिसमें ब्रीड क्या हो, सेम हो, बट 4 से 6 जनरेशन के लिए नो कॉमन एंसेस्टर। इनके अंदर जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ये रहेगा हमारा आउट क्रॉसिंग के अंदर। भाई सुपर मेल और सुपर फीमेल ढूंढेंगे एक ही ब्रीड के अंदर, लेकिन उनका एंसेस्टर क्या हो, वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगी हमारी आउट क्रॉसिंग। फिर है हमारी क्रॉस ब्रीडिंग। अब इसमें क्या हो जाएगी, ब्रीड चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, ब्रीड चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीशीज सेम रहेगा।
स्पीशीज अलग मत करना, स्पीशीज क्या रहेगा, स्पीशीज सेम रहेगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, मेटिंग ऑफ एनिमल हैविंग डिफरेंट ब्रीड ऑफ द सेम स्पीशीज। इसका एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं। पंजाब के अंदर, ठीक है, एक शिप तैयार की गई, हिसारडेल is a new variety of the ship that is developed from by crossing Bikaneri eels and merino ram। बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम के क्रॉस से क्या तैयार की गई, हिसारडेल ए न्यू वैरायटी ऑफ द शिप दैट इज डेवलप फ्रॉम क्रॉसिंग बिटवीन बीकानेरी ईव्स एंड दी मेरिनो रैम। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, ब्रीड डिफरेंट रहेगी। जैसे मैं करन का और स्विस का क्रॉस करा दूं तो मेरे पास क्या रहेगी, करन स्विस रहेगी। तो ये हो गया हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। अब हम देखते हैं कुछ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर है एआई और मोइट। एआई होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि एक सुपीरियर मेल से या सुपीरियर बफेलो कह सकते, सुपीरियर मेल बफेलो कह सकते हैं, सुपीरियर मेल से सीमेन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सीमेन क्या है, सीमेन उसका स्पर्म है। ठीक है, सीमेन क्या रहेगा, उसका स्पर्म रहेगा जिसके अंदर ग्लूकोज वगैरह जो भी उसकी ग्लैंड से निकल के आया है। तो सीमेन को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सीमेन को कलेक्ट करेंगे और उन सीमेन को कलेक्ट करके हम स्टोर करेंगे। ठीक है, जो स्टोर होता है सीमेन वो होता है नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इस प्रकार से इन सीमेन को स्टोर करना या इन सीमेन को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन करके क्या करते हैं, हम इन एनिमल के सीमेन को स्टोर करते हैं और इन एनिमल के स्टोर सीमेन को फीमेल जेंटाइल ट्रैक्ट के अंदर, जो भी फीमेल रहेगी, फीमेल बेफेलो रहेगी, उसके जेनेटाइल ट्रैक्ट के अंदर जो है इनको हम सेंड करते हैं और हमारी जो फीमेल है उसको आर्टिफिशियली मेट कराया जाता है। तो डेट इज इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेकंड है MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हमने एक काऊ को एडमिनिस्ट्रेट किया। एडमिनिस्ट्रेट का मीनिंग हमने एक काऊ को देखा जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी आई हुई थी। ठीक है, देखिए हमारे मेल के अंदर तो क्या है, 1 महीने का पीरियड रहता है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, लेकिन एनिमल्स के अंदर ओस्ट्रस साइकिल होती है, उनमें कभी कभी ये साइन देखने को मिलते हैं। हमने एक काऊ को एडमिनिस्ट्रेट किया जब उसके अंदर क्या हुई थी, मेंस्ट्रुएशन एक्टिविटी आई हुई थी। तो अब उस टाइम पे हमने इसको इंजेक्ट किया FSH हार्मोन से। जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी देखी तो हमने क्या किया, उस फीमेल के अंदर FSH हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया। FSH होता है अपना फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमने FSH उसके अंदर इंजेक्ट किया। तो ये जो FSH है, यहां पर
ये FSH यहां पर कराएगा मल्टीपल ओवुलेशन। मल्टीपल ओवुलेशन का मतलब जनरली जब एक एग बन रहा था तो यहां पर 6 to 8 एग मेरे को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। या तो क्या करेंगे, इन 6 से 8 एग को रिकवर्ड करके सैरोगेट मदर में डाल देंगे, फिर उस मदर को क्या कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराएंगे या उसको फर्टिलाइज कराएंगे। या फिर क्या करते हैं इस फीमेल को यहीं पे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देते हैं, तो मेरे को 6 to 8 क्या मिलेंगे, फर्टिलाइज ओव्यूम मिलेंगे। 6 to 8 क्या मिलेंगे, फर्टिलाइज ओव्यूम मिलेंगे। जब ये ओव्यूम 8 to 32 सेल में, जब ये फर्टिलाइज एग जो है, जब ये फर्टिलाइज एग है 8 to 32 सेल की स्टेज में रहेगा, तो इनको क्या कर लेंगे, रिकवर्ड कर लेंगे। और रिकवर्ड करके जो सैरोगेट मदर रहेगी जिसके अंदर हमने ये डालना है, तो रिकवर्ड करके उस सैरोगेट मदर के अंदर हम इन एग को क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज एग को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से एक तो हम क्या कर सकते हैं, हर्ड में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके साइज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये था हमारा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें आपने ध्यान रखना है, हमने क्या बनानी है, एम्ब्रियो बनानी है। ठीक है, ये जो एग होगा इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराएंगे, तो ये एग की क्या बनेगी, एम्ब्रियो बनेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग होता है वो एम्ब्रियो बन जाएगा। और जब ये एम्ब्रियो 8 to 32 सेल की स्टेज में रहेगी, तो इसको एम्ब्रियो को रिकवर्ड करके सैरोगेट मदर के अंदर हम डाल सकते हैं, जिससे हमें नए नए बच्चे मिल सकते हैं, नए नए हर्ड बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि MOET क्यों करते हैं, तो MOET करते हैं हर्ड की इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है।